हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स पीजी का 2022 का जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है क्या नहीं, कितने सारे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीजर कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, रिजल्ट कैसे देखने मिलेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इस यहाँ पे आपको किसी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइप करना है एम्स पीजी 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको एम्स पीजी के रिलेटेड मिलते हैं सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च करनी है और यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके सॉरी 2022 क्लिक चाहिए अपने को, तो यहाँ पर 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये IAS पर लिखा हुआ था तब मैंने क्लिक किया, ठीक। और मैंने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उसे क्या करना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन कर लेंगे उसे तो आप इस पेज पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका जो एग्ज़ाम होता है एनुअली 2 टाइम्स जो होता है, 2 बार होता है इसका ऑफिशियली से। एम है इसका कि एडमिशन जो है प्रोसीजर जो है सबको एडमिशन दिलाना, ठीक। तो सबसे पहले जो सामने आपके फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। सबसे पहले तो आपका क्या फिल करना है, यहाँ पे नाम क्या आपका, वो नाम लिखना है आपका, ईमेल आईडी क्या अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर क्या अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए, आपका स्टेट कौन सा वो स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आपका सिटी कौन सा सिटी सेलेक्ट कीजिए, आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है वो सेलेक्ट कीजिए, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी के थ्रू, आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस आते रहेंगे। तो गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कीजिए, सिंपल। तो आपको मैं आज इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे देखनी है, डेट्स, ओके, डेट कैसे देखनी इंपॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी मतलब क्या क्या चीज़ें आपको एलिजिबल रहेंगे तब आप एडमिशन ले सकते हैं, और पैटर्न्स क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो एनुअली जो है 2 टाइम्स इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपका जो है एग्ज़ाम होता है, और डिफरेंस कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे ऑफर किए गए रहते हैं गवर्नमेंट जो है एंड प्राइवेट एडेड यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलता है, ठीक। अप्लीकेंट जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं जिस कोर्स के लिए भी, एमडी के लिए, एमएस के लिए, या फिर MCH 6 ईयर का जो होता है वो, या फिर DM 6 ईयर का होता है वो, या फिर MDS कोर्सेज एंड अदर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन हो कोर्स, तो भी आप क्या कर सकते हैं इसमें एम पी जी में जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ऑफिशियली अथॉरिटी से जो किया गया, इसको कौन से नाम से जाना जाता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ओके, विल बी कंडक्टिंग एम्स पीजी ओके, एम्स PG 2022 इंट्रेंस एग्ज़ाम, विल बी प्रोवाइडिंग एडमिशन। तो ये जो है एडमिशन दिलाता है, मतलब एडमिशन उसको चाहिए रहता है तो एडमिशन दिलाता है, डिज़र्विंग जो रहते हैं, ओके। अप्लीकेंट जो बच्चे रहते हैं वो उनको दिलाता है, ठीक। कोर्सेज़ के लिए जिस कोर्स में भी है उन लोग जो बोलते हैं जिस कोर्स के लिए उस कोर्स को दिला देते हैं, ठीक। अप्लीकेंट जो रहते हैं वो एडमिशन उनको दिला देते हैं यहाँ पे, सिंपल सा जिस कोर्स के लिए आप बोलते हैं उस कोर्स के लिए यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। पर जो एलिजिबल रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक। आपको आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ आप रहेंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, तो आर्टिकल्स जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, एडमिट कार्ड, आंसर की रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, सारी चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सुने होंगे या फिर नहीं सुने होंगे, तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूँगा। तो सबसे फर्स्ट आता जो है आपका इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उसमें क्या है, कॉलम, 2 कॉलम वीडियो, ओके, ये एक बॉक्स है, ठीक, एक टेबल बना है, उसमें 2 कॉलम है इंपॉर्टेंट इवेंट्स का, एक 22 डेट्स का। तो आपको कैसे देखना है, यहाँ पे जनवरी सीज़न का यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये देख लेना, ध्यान देना है, जनवरी सीज़न का ये जो कॉलम बना हुआ है, इसके नीचे जो जुलाई सीज़न का, ठीक। तो सबसे पहले जनवरी सीज़न में ऐसे क्या है, जुलाई वाला आप खुद समझ जाएंगे, मैं जनवरी बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट फॉर दी रजिस्ट्रेशन, आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कभी स्टार्ट होगा, डेट बताएगा यहाँ पे अगस्त में होगा, ठीक। तो ये डेट बताएगा, वैसे यहाँ पे देखना है एंडिंग कभी होगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, सितंबर में, ऐसा ही। ड्यू डेट ऑफ द चेक एप्लीकेशन जो है स्टार्ट करने वाला जो डेट है यहाँ पे
अक्टूबर में स्टेटस जो चेक करने का। ड्यू डेट टू सबमिटेड टू डॉक्यूमेंट्स, सबमिट करने वाला जो लास्ट डेट है वो कभी होगा, अक्टूबर में। डेट ऑफ रिलीजिंग एंड एडमिट कार्ड, नवंबर में, ठीक। एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट का जो यहाँ पे नवंबर में। अनाउंसमेंट ऑफ द रिज़ल्ट नवंबर में। चॉइस एक्सरसाइज दिसंबर में। तो इसी तरीके से जो है आपका है इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखना है, इम्पोर्टेंट डेट्स इसी को बोलते हैं। तो आपको इसी तरीके से इसमें भी जुलाई में देखना है कि स्टार्टिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन का मार्च में है, रजिस्ट्रेशन कभी ख़त्म होगा मार्च में, एप्लीकेशन स्टेटस जो है मार्च में, सब वहीं से देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप नेक्स्ट जो आता है एप्लीकेशन फॉर्म एम्स पीजी का कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एम्स पीजी, ठीक। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। ये एडमिशन लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है। उसमें काफ़ी सारी डिटेल फिल करनी होती है, जो बहुत बच्चों को कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं फिल कर पाते हैं। उसमें क्या क्या फिल करनी होती है, सबसे पहले तो आपका पर्सनल डिटेल, उसके बाद पर्सनल डिटेल नहीं, आपका नाम वगैरह सारी डिटेल आपकी डिटेल ही रहेगी। फिर फैमिली डिटेल्स रहेंगी, उसमें फैमिलीज के सारे डिटेल्स रहेंगे, उसमें डेट ऑफ बर्थ रहेंगे, सही, ओके। फिर एड्रेस वगैरह, फिर एजुकेशनल डिटेल्स सारी चीज़ें रहेंगी। फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, पहले तो एजुकेशनल डिटेल दे देते हैं। उसके बाद जो है अपलोड फ़ोटो आता है, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना होता है, क्या अपलोड करना रहता है उसमें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, और फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के और सिग्नेचर्स जो रहते हैं आपके वो इम्पोर्टेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पे अपलोड करते हैं। फिर डिक्लेरेशन करते हैं। फिर लास्ट जो आता है पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट से आप क्या करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो कंप्लीट हो जाएगा, सबमिटेड हो जाएगा, ठीक। पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस फॉर जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 है अमाउंट, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 1200। तो इसी तरीके से आपका जो है फ़ीस में डिस्क्रिप्शन दिया गया यहाँ पे। तो फीस का जो यहाँ पे अलग अलग इस कैटेगरी वाइज आपको डिवाइडेड किया गया है, ठीक। शुड बी डन ऑनलाइन मोड से, तो अगर हो गया तो पेमेंट गेटवे, तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू। वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल है, तो जो भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू से भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, जिसके थ्रू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। नेशनलिटी क्या आपकी इंडियन है तो कर सकते हैं, OCI PIO फॉरेन नेशनल है, आप एप्लीकेंट फॉरेन से हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये जो यहाँ पे जिसका नाम मेंशन किया गया है ना, इंडियंस हैं तो ठीक है, OCI PIO फॉरेन नेशनल जो है, इन तीनों के लिए ही जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो यहाँ पे बताया गया नहीं है, एज लिमिट नहीं है, नहीं चेंज किया, मतलब सेट नहीं किया गया कि कौन से एज लिमिट, कोई से भी एज लिमिट के यहाँ पे आ सकते हैं, ले सकते हैं एडमिशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि मस्ट हैव द कंप्लीटेड MBBS डिग्रीज एंड BDS जो है डिग्रीज इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन, यहाँ पे ले सकते हैं। MB और MS एंड MDS कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। मिनिमम मार्क्स आपके जो यहाँ पे 55% आपके जो है यहाँ पे कौन से कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे 55% कंपलसरी है, उससे कम नहीं चलेगा। यहाँ पे लिखा है नॉट लेस देन 55% से कम नहीं होना चाहिए आपका इन क्वालिफाई एग्ज़ाम में, ठीक। अब रिज़र्व कैटेगरी जो बचे हुए कैटेगरी है जैसे कि SC ST और OWD, तो सारे जो है यहाँ पे 50% मार्क्स लाएंगे तो चलेगा, उससे कम लाएंगे तो नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा ही लाना है। अब यहाँ पे इंटर्नशिप जो यहाँ पे इसी तरीके से देख लें। अप्लीकेंट हु हैव दे कंप्लीटेड देयर रोटेटिंग इंटर्नशिप्स एंड एटलीस्ट 12 मंथ्स जो आपका रहता है जनवरी का यहाँ पे, ओके। इंटर्नशिप जो रहता है आपका 12 मंथ का वो कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेट जो रहता है यहाँ पे बताया गया कि मोड कौन सा एग्ज़ामिंग का, ऑनलाइन मोड से करना है, इसका कंप्यूटर बेस पे आपका होगा। ड्यूरेशन जो यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग बताया गया 90 मिनट, आपको टाइम है 90 मिनट, ओके। और जो है लैंग्वेज आपको इंग्लिश आएंगे उसमें, और टोटल मार्क्स आपके रहेंगे उसमें 90 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ओके। MD और MS कोर्सेज़ के लिए जो यहाँ पे है 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और जो MDS कोर्सेज़ के लिए है विल बी गेट
90 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये दोनों फ़र्क है। टोटल मार्क्स आपको बताया गया है कि एमडी और एससी के लिए यहाँ पे 200 और एमडीएस के लिए यहाँ पे 90 मार्क्स आपको। कौन से क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के आपके क्वेश्चंस आएंगे और जो भी करेक्ट आंसर रहेगा उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। सिलेबस, जो एग्ज़ाम सिलेबस आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डिस्क्राइब किया रहेगा, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया रहेगा कि कौन कौन से क्या क्या सिलेबस आपको आएंगे। तो यहाँ पे खाली बताएगा आपको सिलेबस वहीं से मिलेगी। ठीक, प्रिपेयर कैसे करना है आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे मार्क्स लाना है ना, तो प्रिपेयर कैसे करना होगा। अप्लीकेंट मस्ट हैव प्रिपेयर प्रॉपर टाइम टेबल आपको एक बनाना पड़ेगा, जिसको आपको फॉलो करना है कि इस टाइम टेबल बनाया है तो मैंने इसको फॉलो भी करना है। और फॉलो करने के बाद आपको स्टडी करनी है, आपको उस टाइम टेबल के बेस पे डेली स्टडी करनी है स्कोर लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ाम में। ओके, अप्लीकेंट मस्ट प्रिपेयर सम शॉर्ट नोट्स। ओके, कुछ जो है अपना एक नोटबुक बनाए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, जल्दी से जल्दी फटाक से आप पेज खोलेंगे, फटाक से आप पढ़ना लगेंगे कहीं भी, तो आप क्या करेंगे, एक ईजी वे हो जाता है। ठीक, स्टडी करने का। सम वीडियो जो है ऑनलाइन, आप कुछ बेकार वीडियो देखते रहते हैं ऑनलाइन के थ्रू, तो आप स्टडी के रिलेटेड वीडियो देखिए ना। तो स्टडी के रिलेटेड वीडियो देखना है आपको, और ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके और अच्छा नॉलेज, बेटर नॉलेज के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए आप क्या करेंगे, ऑनलाइन वीडियो देखना है आपको। ठीक, एप्लीकेंट शुड हैव स्टार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपको आप करना है, जो हार्ड सब्जेक्ट रहेंगे उसको पहले स्टार्ट कैसे करना है कि आपका जो बिगिनर जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे उसको रिवाइज़ करते रहना, स्टडी करते रहना। उसके बाद आपको जो है हार्ड सब्जेक्ट चूज़ करना है, हार्ड सब्जेक्ट जो रहेंगे उसको रिवाइज़ करते रहना, फोकस करना है उस पर क्या क्या लिखा हुआ। ठीक, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना है कि कैसे होगा, मेरे से कितने मिनट में आपको करना रहता है, सब कुछ आपको वहाँ पे टाइम टेबल के हिसाब से आपको करना है। एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड करना होगा। उसके बिना आपको एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको एंटर नहीं किया जाएगा, आपको एग्ज़ाम नहीं लिखने दिया जाएगा। तो आपको एडमिट कार्ड आपको कंपलसरी है। तो एडमिट कार्ड कहाँ से पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिलता है ये एडमिट कार्ड। एम्स पीजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से एडमिट कार्ड आपको मिलता है, वहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी रहेगी, उसके थ्रू आप डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ बर्थ उसमें टाइप करना है, फिर पासवर्ड टाइप करना रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो दो या तीन चीज़ें उसमें टाइप करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर किया जाए। आंसर की आपको कहाँ मिलता है, ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से आप अपना आंसर देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर राइट आए हैं। रिजल्ट आपको वहीं से मिलता है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप वहीं से अपना रिजल्ट देख सकते हैं और कितने मार्क्स आ रहेंगे सब कुछ वहीं पे देख पाएंगे। काउंसलिंग भी आपको वहीं मिलता है, कहाँ पे, रजिस्टर करने के लिए आपको जो काउंसलिंग है वहीं पे एम्स पीजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको क्या मिलता है, आपका काउंसलिंग मेरिट लिस्ट पे वही मिलता है। ठीक, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायरमेंट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है 10th के और 12th के। 10th के क्या क्या, पासिंग सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट जिसको बोलते हैं रिज़ल्ट। ठीक, और एक 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक, तो चार चीज़ें, मतलब 10th के और 12th के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिनेस सर्टिफिकेट और अदर कोई क्वालिफिकेशन आपने किया है उसका भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इंट्रेंस स्कोर, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है और डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायरमेंट काफ़ी है। ठीक, तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो फीचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।